वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपरस्टार क्लासेस में। मैं हूं यादव मनु और आज हम बात करने वाले हैं भूगोल का एक टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले आइए पृथ्वी के बारे में कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें। तो यहाँ पर अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हम जैसे ही अपना न्यू वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप कृपया वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। अगर आपको वीडियो में एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना। आइए जानते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल के अलावा जैव मंडल भी पाया जाता है, इसलिए इस ग्रह पर जीवन संभव है। ठीक है, इस ग्रह पर जीवन क्यों संभव है? स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल के अलावा जैव मंडल भी पाया जाता है। पृथ्वी की आकृति के बारे में आइए हम जानते हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है, तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय यानी कि विषुवत रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय यानी कि विषुवत रेखीय व्यास, जो भूमध्य रेखीय व्यास यानी कि भूमध्य रेखाओं का और विषुवत रेखीय दोनों एक ही है, व्यास 12,756 किलोमीटर अर्थात 7,927 मील है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर 7,900 मील है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी पूर्णतः गोले की आकृति की नहीं है। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है, लेकिन इन दो व्यासों से सिद्ध होता है कि जो पृथ्वी है पूर्णतः गोल की आकृति में नहीं है। तो आइए जहाँ सोचते हैं पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। तो पृथ्वी की जो आयु है ये 4.6 अरब वर्ष है। इसका कैसे पता लगाया गया था? ये रेडियो एक्टिव डेंटिंग के कारण इसका पता लगाया गया था। द्रव्यमान 5.97 गुणे 10 की घात 24 टन है। ठीक है, आयतन 10.84 गुणे 10 की घात 24 लीटर। सतह का कुल क्षेत्रफल 51.1 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। औसतन घनत्व 5.55 ग्राम प्रति है और घूर्णन की गति 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमारी पृथ्वी है ये 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घूमती है। ठीक, तो ये पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है इसे कभी भी मानव ने अभी तक देखा नहीं है। ठीक है, सीमांत भूवैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ऐसा होगा। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो भूवैज्ञानिक है हमारे वो अनुमान लगाते हैं। जब हम पृथ्वी के बाहरी भाग से अंदर के भाग में जाते हैं तो जो तापमान रहता है हमारा वो बढ़ने लगता है। ठीक, पृथ्वी के ऊपरी भाग जब हम नीचे गड्ढा खोदेंगे जाएंगे अंदर तो आपका तापमान जो रहेगा वो अपने आप बढ़ने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका की सोने की खदानें हैं वो 3 से लेकर 4 किलोमीटर तक की गहराई तक खोदी गई हैं। ठीक, और हम आपको बताएंगे कि जो सबसे गहरा गड्ढा अंटार्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में ड्रिल करते वक्त खोदा गया था, उसकी गहराई 12 किलोमीटर थी। ठीक, 12 किलोमीटर तक की गहराई तो गड्ढा खोदा गया था। ज्वालामुखी है हमारे, ज्वालामुखी आपको नाम सुना ही होगा। तो ज्वालामुखी जो उद्गार है, जो वहाँ पे ज्वालामुखी से लौहसने वोसने निकलते हैं लावाई, तो उनका जो उद्गार है वो 60 किलोमीटर की आंतरिक घटना की जानकारी देता है। ठीक, भूवैज्ञानिक ने बहुत से स्रोतों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया है। जैसे हम बात करेंगे प्राकृतिक स्रोत व अप्राकृतिक स्रोत। ओके, तो यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ये ज्वालामुखी उद्गार से है, जिसमें मैंने बताया कि 60 किलोमीटर तक की गहराई का अनुमान लगाया जाता है। दूसरा है भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी। तो भूकंप विज्ञान को कहते हैं सिस्मोलॉजी, ये कंपटीशन पूछने वाला क्वेश्चन है। तो भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी ये एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसके अंतर्गत भूकंपीय तरंगों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया जाता है। तो भूकंप विज्ञान एक, जिसे कहते हैं सिस्मोलॉजी, इसी के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अनुमान लगाया जाता है। दूसरा है यहाँ पे अप्राकृतिक स्रोत, जिन्हें कहते हैं डेंसिटी यानी कि घनत्व, और प्रेशर मीन्स होता है दाब, और टेम्परेचर मीन्स होता है हमारा तापमान। ओके, तो पहले हम बात करते हैं कि ये डेंसिटी होती क्या है। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल जरिए समझ सकते हैं हम ये जो डेंसिटी है ये क्या है। ठीक, तो इसके लिए हम पहले 2 क्यूब लेते हैं। ये तो 2 क्यूब आपको फिगर में दिखाई दे रहे हैं चित्र में, दोनों समान आयतन के होने चाहिए। तो एक में हमने रुई भर दी है, दूसरे में लोहे की गोली। किसका वजन ज़्यादा होगा? तो आप लोग कहेंगे सर लोहे की जो गोली है उसका वजन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि
लोहे की गोली का वजन तो ज़्यादा होगा, आयतन बराबर होने चाहिए। ठीक, इससे सिद्ध होता है कि एक निश्चित एरिया में, मतलब एक निश्चित वॉल्यूम में किसी मटेरियल का वजन जितना होगा वो उसकी डेंसिटी होगी। ठीक है, तो आइए हिंदी में पढ़ जानते हैं। इसका मतलब यह है कि एक निश्चित आयतन में किसी पदार्थ का वजन जितना होगा उसे उस पदार्थ का घनत्व कहेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं दाब क्या होता है। प्रेशर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक, और तापमान, हमारे पृथ्वी का जो ताप रहता है उसे हम तापमान कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेंसिटी, जब हमारा घनत्व बढ़ेगा तो दाब अपने आप बढ़ेगा। ओके, और जब हमारा दाब बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि इनका जो संबंध है वो एक दूसरे से बना हुआ है। ओके, तो ये कैसा होता है, कैसे ये बढ़ रहा है आपको बताते हैं। जान लीजिए आपका शरीर एक आयतन है, ये आपका शरीर जो है आयतन है। आप मतलब कि रजाई को आप ओढ़े हुए हैं, यानी कि ओढ़े हैं, तो आपके आयतन पर एक रजाई ओढ़ेंगे तो आपका टेम्परेचर घना तो आपका बढ़ेगा, जो आपका घना तो बढ़ेगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि आपको तब गर्मी लगने लगेगी, यानी कि जब आप दो रजाई ओढ़ेंगे तो आपका घना तो और ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपको टेम्परेचर है वो और हाई होगा। ठीक, तो वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी के बाहरी भाग से आंतरिक सतह की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। किसने देखा? वैज्ञानिकों ने। पृथ्वी के अंदर जाने पर घनत्व बढ़ रहा है, मतलब दाब भी बढ़ेगा। इससे पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग भारी धातुओं से बना है। पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। ये आपको कई कंपटीशन में पूछा जाएगा कि कितने मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, 32 मीटर। तो ये जो हम जाते हैं पृथ्वी के अंदर, ये लगातार बदलता रहता है इसकी गहराई। ठीक, तो पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। पहला है क्रस्ट, भूपर्पटी, जिसे हम ऊपरी परत कहते हैं। दूसरा है मेंटल, जिसे निचली परत कहते हैं। तीसरा है क्रोड, जिसे हम कोर कहते हैं। ठीक, ये कोर जो है ये पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा है। देखिए यहाँ पे क्रस्ट, जैसे कि आपको आकृति में देखने को मिल रहा है, यही हमारा क्रस्ट है। ओके, तो ये ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है, यानी कि जो मानव के सारे क्रियाकलाप हैं वो क्रस्ट पर ही होते हैं। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पर अलग अलग होती है। महासागरों में कम और महाद्वीपों पर ज़्यादा होती है। होना भी चाहिए, क्योंकि महासागरों का जो अधिकांश भाग है उसे हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन जो महाद्वीप का यानी कि स्थल वाला भाग है उसे हमें दिखाई देता है। तो ये जो क्रस्ट है इसकी औसतन मोटाई 33 किलोमीटर होती है, लेकिन महाद्वीपों पर यह 40 किलोमीटर होती है और महासागरों पर घटकर 10 किलोमीटर। ठीक, तो जो क्रस्ट का निर्माण है ये सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। किससे? सिलिका और एल्युमिनियम से। इसलिए इस परत को सियोल कहा जाता है। आप सियोल याद रखिए, बाकी आप याद कर लेंगे, क्योंकि सियोल किससे होता है? SI और AL से। SI से हो गया हमारा सिलिका और AL से हो गया हमारा एल्युमिनियम। ठीक, इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहता है? लिथोस्फीयर। ध्यान रखिएगा, इसलिए हाईलाइट हुआ है, लिथोस्फीयर कहा जाता है। ये आपको कंपटीशन में पूछना जाएगा। इस परत का जो घनत्व होता है 2.75 से 2.90 तक होता है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो घनत्व है वो बढ़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा क्या है? मेंटल, जैसे कि आपको आकृति में दिखाई जा रहा है। मेंटल, क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहते हैं। देखिए क्रस्ट के जो निचले वाले भाग है उसे मेंटल यानी कि उप निचली परत भी कहते हैं। पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग यही होता है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सीमा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि मेंटल को क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। सीमा SI SI से हो गया हमारा सिलिका और MA से हो गया मैग्नीशियम। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सीमा कहा जाता है, तो आप आसानी के साथ बता देंगे उसका निर्माण किससे हुआ है। ठीक, इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायरोस्फीयर। इस परत का घनत्व 2.90 से 4.75 होता है। पायरोस्फीयर आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हाई लेवल कॉम्पिटिशन में आपको पूछा जाता है। ठीक, क्योंकि भी पूछा गया था। इससे ही वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। किसे वाइट ऑफ द अर्थ कहता है? मेंटल को। ये IS 2009 के एग्जाम में पूछा गया था। इसे ही वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, यानी कि मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अब बात करेंगे क्रोड, जो कि मेंटल के निचली भाग को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं, कोर। मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है, जो जैसे कि आपको आकृति में देख रहे हैं। ये भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक होता है। ठीक, यानी कि जो मेंटल है वहाँ से स्टार्ट होगा और ये पृथ्वी के केंद्र तक जाएगा। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकिल और लोहे से हुआ है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। क्या कहते हैं? निफे। निफे आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? निफे। इससे हमारा पता चल जाएगा कि निफे NI से हो गया निकिल और Fe से हो गया फेरम। फेरम में से होता है हमारा लोहा, तो क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। ओके, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है। इसी वजह से पृथ्वी का कोर ठोस अवस्था में, कोर कहें या क्रोड कहें, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि जो दाब जब यहाँ पे हमारा
बढ़ रहा है तो पृथ्वी तापमान भी बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो हमारा पृथ्वी पिघलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जाने पर आपका जो तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाएगा। जब आपका तापमान ज़्यादा दाब अधिक हो तो पकड़े रहेगा। इसी वजह से जो पृथ्वी का कोर है ठोस अवस्था में होता है। इस परत को बैरिस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैरिस्फीयर। किसे? कोर को। ध्यान रखिएगा, इस परत को कहा जाता है बैरिस्फीयर कहा जाता है, कोर को। इस परत का जो घनत्व होता है 11 से 13 तक होता है। देखिए यहाँ पे घनत्व काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। ठीक, नोट कुछ आप याद कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक स्वेज, किसने? स्वेज ने ही पृथ्वी का आंतरिक संरचना को 3 परत सियाल, सीमा और निफे के माध्यम से समझाया गया है। किससे? सियाल, सीमा और निफे। किसने समझाया? ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक स्वेज ने, जैसे कि आपको आकृति में दिखाई दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो सियाल है SI प्लस AL से बना है, और सीमा SI प्लस MS से, निफे NI प्लस FFC। क्रस्ट से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक की गहराई की लंबाई 6371 किलोमीटर होती है। कितना? 6371 किलोमीटर। यानी कि जब आप पृथ्वी के ऊपरी भाग में गड्ढा खोदना चालू करेंगे, जब आप पृथ्वी के एकदम मध्य में, केंद्र में पहुंचेंगे, तो वहां पर आपको कितनी गहराई होगी? 6371 किलोमीटर की गहराई होती है। ठीक, तो जो यहाँ पे पृथ्वी का जो केंद्र है उसका जो तापमान रहता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।